हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 27 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रसल को देखते हैं जो कि पेपर को सहलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम मेरी मदद कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे फाइट करके प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके सामने कई सारे स्पिरिट बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें पेपर ने क्रिएट किया था। जिन्हें देखते हुए रसल कहता है कि शायद मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वे बीस्ट रसल पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही रसल भी उनसे अपने ऊपर अटैक करने की रिक्वेस्ट करता है। और फिर उसी वक्त पर कहीं और का सीन देखते हैं जहां पर फ्लेम टावर के कुछ लोग एक बार के अंदर खड़े थे और वे अपने कैप्टन को उस डार्क कल्ट के मेंबर की जानकारी दे रहे थे कि उसने सिटी को छोड़ दिया है, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए। जिस पर उनका कैप्टन उन्हें अपना हाथ डेस्क पर रखने को कहता है और वह उस बार के मैनेजर से फ्लेम टावर में सिचुएशन की खबर देने को कहता है। जिस पर वह आदमी वहां से ठीक है बोलकर उन्हें अपना ध्यान रखने को कहता है। जिस पर वह कैप्टन उस आदमी को, जिसका नाम जैक्सन है, उससे टेंशन ना लेने को कहता है। और इसके बाद हम रसल को देखते हैं जो कि स्पिरिट रेलम में प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने सामने से आने वाली पावर को महसूस करते हुए सोचता है कि यह पावर मिस डारिया की पावर की तरह महसूस हो रही है और मैं उसे खेलने का मौका नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद हम फ्लेम टावर के उस स्काउट को जाता हुआ देखते हैं और फिर उस मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन है, जो कि 3 दिन बाद फ्लेम टावर से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि मुझे फ्लेम टावर के बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी बहुत जल्दी। और वह मैसेज भेजते हुए कहता है, सूद्रा अर्जेंट रिपोर्ट, फ्लेम टावर के स्काउट मिसिंग हैं। और इसके बाद हम सूद्रा सिटी में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि किसी को देखकर हैरान हो रहे होते हैं, जो कि रसल होता है। जिसे देखते हुए वे कहते हैं कि इस तरह की जगह पर एक बच्चा आखिरकार क्या कर रहा है। और फिर हमें सूद्रा सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर रसल को जाता हुआ देखते हैं जिसे वहाँ के बुरे लोग देख रहे होते हैं। और रसल आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि रॉयल सिटी के गेट से मुझे यहाँ तक आने में 1 सप्ताह का समय लगा है, लेकिन मैं धन्यवाद उस स्पिरिट रेलम का करना चाहता हूँ जहाँ पर समय रुक जाता है और मुझे वहाँ पर महीनों की ट्रेनिंग करने का मौका मिला और मैंने सक्सेसफुली ड्रैगनोफिकेशन को एक्टिवेट करना सीख लिया है। और हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने खुद की मेहनत से पावर ऑफ ड्रैगनोफिकेशन को मैनिफेस्ट कर लिया है और अब आपका ड्रैगन हॉर्न आपके करंट लेवल के हिसाब से फाइट के समय मैनिफेस्ट होगा और ड्रैगनोफिकेशन के समय आपके फ्लेम एट्रीब्यूट के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और फिर रसल बताता है कि लेकिन इसमें अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है, जिनमें से पहली समस्या इस ड्रैगनोफिकेशन को एक्टिवेट रखने की टाइम लिमिट है जो कि सिर्फ 15 सेकंड ही एक्टिवेट रहता है। और दूसरी प्रॉब्लम इसे यूज करने से बचना है, क्योंकि इसे यूज करने के बाद आपको अपना डिफेंस भूल ही जाना होगा, जिसका कारण इसे यूज करने के बाद आपके पास एनर्जी नहीं बचती है। अभी रसल रास्ते से जा ही रहा होता है कि कोई उसे अपने मुकद्दर से रोक देता है और वह आदमी रसल को डराते हुए कहता है कि बच्चे, क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो? मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा सकता हूँ। जिस पर रसल उस इंसान का डंडा पकड़ते हुए कहता है कि क्या कोई इंसिडेंस है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वही आदमी रसल से पिटकर उसे येलो वाइवर्न तक ले आता है और फिर वह और उसका साथी रसल को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे विश्वास है कि आपको इस ट्रिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जिस पर रसल भी मुस्कुराते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर रसल उस बार के अंदर चला जाता है जिस पर जैक्सन उसका स्वागत करता है और उससे पूछता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। जिस पर रसल उसे ऑर्डर देता है कि मुझे 37 साल पुरानी रेड ड्रैक कॉकटेल को वो भी 12 साल पुराने ब्रिक्स में मिलाकर दो। जिस पर बगल में बैठा हुआ आदमी रसल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बच्चे, क्या तुम सच में 70% से अधिक अल्कोहल वाली कॉकटेल को पीना चाहते हो? जिस पर रसल एक लंबी सांस लेता हुआ सोचता है
कि अगर मैं सच में ऐसा कुछ पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। यह तो सिर्फ फ्लेम टावर का एक कोड है। और तभी जैक्सन भी रसेल को देखते हुए सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक छोटा सा लड़का फ्लेम टावर का मेज है। क्या वह एक मेज बनने के लिए बहुत छोटा नहीं है? और वह रसेल को आगे एक वाइन का ग्लास रख देता है और तभी रसेल अपने और जैक्सन के चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और कहता है कि यहाँ पर अब ध्वनि बाहर नहीं जाएगी और कोई भी कस्टमर हमारी बात नहीं सुन सकता है। जिस पर जैक्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वह रेड टावर का एक मेज है और उसका नाम जैक्सन है और मैं यहाँ पर येलो वेवर्न में मैनेजर के रूप में अंडरकवर काम कर रहा हूँ। जिस पर रसेल भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वह फ्लेम टावर से रसेल रेमंड है। जिस पर जैक्सन उससे कहीं और चलकर बात करने को कहता है और फिर वे दोनों लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर रसेल उससे 3 दिन पहले गायब हुए फ्लेम टावर के स्काउट्स के बारे में पूछता है। जिस पर जैक्सन बताता है कि यह बात सही है, मैंने उनसे आखिरी बार यह सुना था कि वे लोग रेगिस्तानी रूइंस की ओर जा रहे थे। जिस पर रसेल जैक्सन से पूछता है कि क्या वे लोग किसी ट्रैप में फंस गए हैं, जो सुनकर जैक्सन बताता है कि वे लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो कि जल्दबाजी में आके किसी ट्रैप में फंस जाएं। जिस पर रसेल उनसे रेगिस्तानी रूइंस का मैप मांगता है और कहता है कि मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना है। जो सुनकर जैक्सन कहता है कि वह एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम जैसा बच्चा अकेले जा सके। वे स्काउट जहां पर गायब हुए हैं वह स्थान एम्पायर बॉर्डर के पास होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक भी है। तुम्हें यहीं पर रुक कर रीइंफोर्समेंट का इंतजार करना चाहिए। और जैक्सन को आनाकानी करता देखकर रसेल समझ जाता है कि वह उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है और वह गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और पूछता है कि क्या इतनी पावर मेरे पहले जाने के लिए काफ़ी है। जिस पर जैक्सन सोचता है कि मैंने यह सुना था कि उसने हाल ही में 4th सर्कल में रीच किया है, लेकिन यह तो लगभग 5th सर्कल का जादू है और यहाँ पर यह मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि वह इसे फ्रीली यूज कर पा रहा है। और फिर रसेल के प्रेशर से सप्रेस होने के बाद जैक्सन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है, मैं तुम्हें रूइंस का रास्ता बताने के लिए तैयार हूँ। जिस पर रसेल मुस्कुराते हुए शांत हो जाता है। जिसके बाद हम कहीं और का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही दूसरा आदमी जो एग्जाम फाइट से बचकर भाग गया था, वह किसी के सामने घुटनों पर बैठा होता है और कहता है कि मैंने आपके ऑर्डर के मुताबिक रास्तों में कुछ क्लू छोड़ दिए हैं, जिसका पीछा करते हुए फ्लेम टावर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जिस पर वह कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे ऑलरेडी उन चेसर की ब्लड की महक आ रही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।